अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने स्ट्रेट फुल और स्ट्रेट लेस के बारे में पढ़ा था और उसके अंदर हमने सेट स्ट्रेट फंक्शन को देखा था। उसके अंदर एक एग्जांपल हमने किया था इंक्रीमेंट वाला। ठीक है, तो आज इसके अंदर सेट स्ट्रेट के हम दो चार और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमारा और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं ये पुराना कोड डिलीट करता हूँ। अच्छा, तो ये हमारा सिंपल सा एक कोड है। कॉलम के अंदर मैंने एक स्विच विजिट रखा है। अब स्विच विजिट क्या है? ये स्विच बटन को क्रिएट करने के लिए हमारे पास फ्लटर के अंदर एक स्विच विजिट होता है जिसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं, एक वैल्यू होता है, दूसरा ऑन चेंज होता है। ऑन चेंज के अंदर हम एक फंक्शन हमने लिखा है, मतलब कि हम जैसे ही इसको चेंज करें तो कोई फंक्शन परफॉर्म हो, तो उसके लिए हमने ऊपर एक फंक्शन रखा है और ये एक वेरिएबल क्रिएट किया है। तो ये एक हमने वेरिएबल क्रिएट किया है और दूसरा फंक्शन क्रिएट किया है। ठीक है, अब यहाँ इसको समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे ही अब ये वैल्यू है ये ट्रू एंड फॉल्स लेता है। अगर मैं इसको फॉल्स लिखता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगा। ठीक है, अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ तो ये ट्रू होगा। तो डायनामिकली इसको हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल लगा देते हैं। ठीक है, ताकि जैसे ही वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो तो ये भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो। अब वेरिएबल की वैल्यू चेंज कैसे होगी? जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस ऑन चेन के अंदर ये जो फंक्शन है इसके पास डिफ़ॉल्ट वेरिएबल एक होता है। ठीक है, तो ये खुद ही यानी कि यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है, उसके पास ट्रू आ जाएगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा इसके पास ट्रू आ जाएगा, ये ट्रू जाएगा और ये फंक्शन भी साथ साथ कॉल होगा तो ये ट्रू जाएगा किसके पास? इसके पास। और ये असाइन हो रहा है स्विच वैल्यू को। ठीक है, तो स्विच वैल्यू की पहले वैल्यू फॉल्स थी, अब ट्रू हो गई। जैसे ही ट्रू हो गई तो ये यहाँ पे इसको ट्रू दे देगा, तो इसको जैसे ही ट्रू मिलेगा ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब इसलिए रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और अगर मैं इसको रीलोड कर रहा हूँ तो ये रिफ्लेक्ट हो चुका है हमारा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने सेट स्ट्रेट नहीं लगाया। हमने कहा था जब भी डेटा की रियल टाइम रिफ्लेक्शन देखनी हो तो उस चीज़ को हमने सेट स्ट्रेट के अंदर रखना है। अब अगर मैं रीलोड करता हूँ तो ये रियल टाइम वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने किया है, एक कंटेनर बनाया है जिसकी विड्थ 200 लगाई है और हाइट 200 और उसका कलर ब्लू दिया है और यहाँ पे एक टेक्स्ट लगाई है कि टैप टू चेंज कलर। अब हम चाहते हैं कि इसको अगर हम क्लिक करें तो उसका कलर चेंज हो, तो वो कैसे होगा? हम क्या करते हैं, कलर को एक वेरिएबल असाइन कर देते हैं, अगेन कंटेनर कलर के नाम से, जो कि हमने ऊपर बनाया है। अब हम क्या करते हैं, इसको रैप कर देते हैं एक विजिट में जिसका नाम है गेस्चर डिटेक्टर। ठीक है, क्योंकि कंटेनर के पास अपनी तो प्रॉपर्टी ऑन प्रेस या ऑन टैप है नहीं बटन के जैसे जैसे किसी बटन के पास होती है, तो उसके लिए हमें गेस्चर डिटेक्टर में इसको रैप करना पड़ेगा और उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर हम इसको होवर करके देखें तो ऑन टैप डाउन, ऑन टैप अप, ऑन टैप कैंसिल, ऑन सेकेंडरी टैप, तो आप इसको ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन अभी हमारा जो काम है वो ऑन टैप पे है, यानी कि मैं जैसे ही इस कंटेनर पे क्लिक करूं तो हमारा एक फंक्शन कॉल हो चेंज कलर के नाम से। ऊपर हमने चेंज कलर और कंटेनर का वेरिएबल चेंज कर क्रिएट करके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक कंटेनर का कलर रखा है, बाय डिफ़ॉल्ट उसका ब्लू रखा है और चेंज कलर के अंदर हमने सेट स्टेट रखा है और उस कंटेनर के कलर को हम क्या कर रहे हैं, कलर दे रहे हैं। यहाँ पे एक कंडीशन हमने लगाई है कि इफ़ कंटेनर इज इक्वल, इफ़ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी हमारा जो है कंडीशनल स्टेटमेंट लगा हुआ है। अगर आपका नो है तो आपको समझ आ जाएगा ये, अगर नहीं तो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है कंटेनर इज़ इक्वल्स टू कलर डॉट ब्लू। अगर जो इस वेरिएबल का वैल्यू कलर्स डॉट ब्लू है तो उसको चेंज कर दो, कलर्स डॉट रेड करें। अगर नहीं, एल्स में हमने कहा है कि उसका अगर रेड है तो कलर्स डॉट ब्लू असाइन कर दो। ठीक है, किसको? इसी वेरिएबल को। अगर उसका कलर ब्लू है तो रेड कर दो, अगर नहीं है ब्लू यानी कि रेड है तो उसका ब्लू कर दो। तो जब भी हम इस चेंज कलर को कॉल करेंगे तो ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा और इस वेरिएबल के अंदर डेटा चेंज होगा, इस वेरिएबल के अंदर डेटा चेंज होगा, तो वो यहाँ पे इस कलर को असाइन किया है हमने तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन ये वाला फंक्शन कॉल तब होगा हमने ऑन टैप के अंदर कॉल किया है, यानी कि इसको जब भी हम क्लिक करेंगे। अब हम क्लिक करके देखते हैं, तो ये हमने क्लिक किया और पहले ब्लू था अब रेड हो गया। फिर से क्लिक करते हैं, रेड था अब ये ब्लू हो गया। यहाँ पे हमने एक कोड लिखा है जो कि टेक्स्ट फील्ड बनाई है और यहाँ पे नीचे टेक्स्ट दिया हुआ है। अब मैं इसको सेव करता हूँ
तो ये टेक्स्ट फील्ड हमारी आ गई और यहाँ पे एक टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट के अंदर एक वेरिएबल है। अब यहाँ पे मैंने ये करने की कोशिश की है कि जो भी मैं टेक्स्ट फील्ड के अंदर लिखता जाऊँ वो यहाँ पे नीचे प्रिंट होता जाए। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, हेलो आई एम मोहम्मद, तो जो भी मैं टेक्स्ट फील्ड में लिख रहा हूँ वो नीचे जो है वो टेक्स्ट में शो हो रहा है। ये किस तरह हो रहा है, ठीक है, सिंपल टेक्स्ट फील्ड है और उसके अंदर ये है एक वेरिएबल बनाया हुआ है। अब यहाँ पे ऑन चेंज पे एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, अपडेट इनपुट टेक्स्ट। अपडेट इनपुट टेक्स्ट को मैं जैसे ही कॉल कर रहा हूँ तो वो क्या कर रहा है, जो उसके अंदर डेटा जा रहा है वो असाइन कर रहा है इनपुट टेक्स्ट को, रियल टाइम में सेट स्टेट उसको चेंज कर रहा है। और इनपुट टेक्स्ट मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने लगा दिया टेक्स्ट के अंदर, तो जो भी डेटा इस फंक्शन के पास जाएगा। अच्छा, अब आप थोड़ा हो सकता है कि यहाँ पे कंफ्यूज हो कि ये किस तरह का फंक्शन बनाया हुआ है। भाई फंक्शन तो इस तरह होते हैं कॉल, ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट होता है वैल्यू, और जो कि हम यहाँ पे भेजते हैं। अब क्या होगा कि ऑन चेंज, यानी कि जो भी हम चेंज करेंगे इसके अंदर, ठीक है, वो वैल्यू इस ऑन चेंज के इस वेरिएबल के पास होगा, वो भेजेगा इस अपडेट इनपुट टेक्स्ट के पास, ये असाइन करेगा इसको। ये यहाँ पे हमने लगाया हुआ है टेक्स्ट के पास, तो जो भी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, वो जाएगा यानी कि इस फंक्शन के पास, ठीक है। अब ये फंक्शन ऑन चेंज पे कॉल हो रहा है, ठीक है, यानी कि ऑन चेंज एक प्रॉपर्टी है किसकी, टेक्स्ट फील्ड की, तो ऑन चेंज, ठीक है। ऑन चेंज का मतलब क्या होता है कि जो भी मैं यहाँ पे लिखूँगा वो बेसिकली रन टाइम ऑन चेंज ही हो रहा है, ठीक है, यानी कि जब भी मैं इस टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू को चेंज करूँगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, उस फंक्शन के अंदर हम ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और जो भी चेंजिंग के दौरान इसका वैल्यू होगा वो दरअसल इस वेरिएबल के पास जाएगा, और वो वेरिएबल इस हमारे फंक्शन के पास जा रहा है। हमारे फंक्शन के अंदर हमने किया है कि वो असाइन कर दो इनपुट टेक्स्ट को, और इनपुट टेक्स्ट को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि इस ऑन चेन के अंदर हम इस तरह लिखते हैं, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर ये हम मिटा दें और सिर्फ ये लगा दें और ये भी मिटा दें तो ये भी बिल्कुल सही वर्क करेगा। अगर मैं आपको फिर से दिखा दूं तो, ठीक है, इसको हम रिमूव कर देते हैं, हेलो आई, ठीक है। तो इसके अंदर अब आप कंफ्यूज होंगे कि भाई वैल्यू कैसे जा रहा है इसके पास रियल टाइम। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका वैल्यू होगा वो इसको भेज देगा। उसको पता है कि यार मेरे पास एक वैल्यू है, इसके पास भी एक पैरामीटर के अंदर वैल्यू है, तो ये ऑटो असाइन करता जाएगा जो भी यानी कि इसके अंदर चेंजेस आएंगी, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड के अंदर, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इस वेरिएबल को कॉल भी करेगा और इस ऑन चेन के अंदर जो वैल्यू था वो इसको असाइन भी करेगा। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। सो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह हाफ़िज़।